Assalamu alaikum students. I hope this video finds you in the best of health and high spirits, surrounded by love and positivity. Today we will solve exercise 2.5. Question number 1. Write the quadratic equation having following roots. A to H हमारे पास क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं. हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखनी है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स हमें यहाँ पे गिवन है. ठीक हो गया. अब इसके लिए हमें जो फार्मूला यूज करना है वो पिछले पेज पे जाए, पेज नंबर 32 पे. उसमें ये ऊपर ये जो टॉपिक है 2.5.1 के फाइंड द quadratic equation from given roots and establish the formula x square minus sum of the roots multiplied by x plus product of the roots is equal to 0. इसका मतलब establish करना है ना, ये हमने फार्मूला. इसका मतलब ये है कि ये असल में इनका फार्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं x square माइनस, हमने सम ऑफ रूट्स को x के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने एज अ कांस्टेंट लिखना होता है. इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे x स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. ठीक है. आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आया है. अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट है कि जो रूट्स हमें गिवन है 1 और 5, 2 रूट्स हमें गिवन है. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट है 1 और 5 दो रूट्स हैं. सिंस 1 and 5 are roots of equation. ठीक है. हमने वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना, हमें इक्वेशन नहीं पता, रूट्स हमें उन्होंने दे दिए. ठीक है. तो हम करते हैं सम ऑफ रूट्स. इसको हम करते हैं सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 1 + 5 विच इज इक्वल टू 6. पी हम जाहिर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, तो 5 × 1 = 5 आ गया. ठीक हो गया. तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x स्क्वेयर माइनस ये सम ऑफ रूट्स x के साथ प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. x स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 5 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा आंसर है. करते हैं 4 and 9. ठीक है. सिंस 4 and 9 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा 4 + 9 जो कि हमारे पास आ जाता है 13. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 के साथ जो कि आ जाता है 36. ठीक है. तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या, x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस पी इक्वल टू 0 है. तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो x स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है. नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं -2 and 3. सिंस -2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 में प्लस किया 3 को तो वो आ जाएगा 1. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वो आ जाएगा -6. प्लस माइनस माइनस होता है, -6 आएगा. ठीक है. अब हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, तो x स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. तो इसमें वैल्यूज पुट की, तो x स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स 1x है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -6 है इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है. नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं. डी है 0 and 3 2 रूट्स हैं. सिंस 0 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे -3. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें ना तो वो 0 ही होता है. तो हमारे पास अब जो इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन होती है. तो इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं, -3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 इज इक्वल टू 0 है. तो x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 0 हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है. नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं 2 - 6. सिंस 2 - 6 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 2 में हमने प्लस कर दिया -6 को तो वो आ जाएगा आंसर -4. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो वो आ जाएगा -12. 6 × 2 = 12. तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है x स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. तो वैल्यूज पुट करते हैं, x स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है -4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है -12 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -12 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट पार्ट एफ है, उसमें -1 और 7. सिंस -1 and 7 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -1 में प्लस कर दिया -7
तो वो आ जाएगा -1 -7 इज इक्वल टू -8। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, -1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 जार 7। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन होती है x² माइनस SX प्लस b। तो वैल्यूज पुट करते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है -8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। सिंस 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 1 प्लस आयोटा में प्लस किया 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा कैंसिल होगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या है? 1 प्लस आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा के साथ, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आयोटा का जो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस आयोटा स्क्वायर। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। हमारे पास आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। जब हम स्क्वायर लें ना दोनों साइड्स का, तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो आपने याद रखनी है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू होती है। हमने वैल्यू पुट की 1 माइनस -1। ठीक हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? 2। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं, तो वो सम ऑफ रूट्स क्या है? 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? वो भी 2 निकला है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2 रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। इनका सम किया, ये √2 से कैंसिल हो गया, तो ये 3 6 आ गया। ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है, a प्लस बी a माइनस बी। इसका फार्मूला लगाएं तो वो इक्वल होता है a² माइनस बी स्क्वायर के। या फार्मूला मैं लिख भी देती हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a² माइनस बी स्क्वायर के। तो वही वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर आ गया माइनस √2 का स्क्वायर आ गया, तो 3 3 = 9। 2 का स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 2 आ जाता है, तो हमारे पास 9 माइनस 2 आता है 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 7 आ गया। तो फार्मूला क्या, इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट की, x² माइनस s की वैल्यू क्या आती? 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या निकली है? 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।